श्री चक्रधर स्वामी मंदिर तथा दत्त मंदिर बाईग्राम या ठिकाणी आपण आलेलो आहोत। पाऊस चालू आहे आणि हा बघूया। ये तो भगवान जी का स्थान है। यहाँ आकर हम भगवान जी की अनुभूति महसूस करें। इसलिए इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र पर कैवल्यवासी आदरणीय सद्य श्री अर्जुनराज बाबा जी, दिवाकर बाबा जी ने 22 साल पहले जप यज्ञ और जो लोग आते हैं उनके लिए नाम स्मरण के साथ साथ भगवान का जो ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, जिसको लेकर हम हमारा जीवन पवित्र करने वाले हैं, हम हमारा हृदय पवित्र करने वाले, वो ज्ञान भी हमें मिले। क्योंकि भगवान ये ज्ञान में, इस ज्ञान में इतना सामर्थ्य है। ब्रह्म विद्या मावली मणि माखलिया ते दुए सत्वती दे, क्योंकि ज्ञान में इतना सामर्थ्य है। भगवद गीता में इसका जिक्र किया है। ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते तथा, जिन्होंने गीता का पाठ किया है 4थे अध्याय में, ज्ञान में इतनी ताकत है कि हमारे कई सदियों के, कई जन्मों के बुरे कर्म, बुरे पाप जल जाते, हट जाते, खत्म हो जाते। इसलिए ज्ञान सुनना भी बहुत जरूरी है, नामस्मरण भी बहुत जरूरी है। उसके बगैर हमें चारा नहीं है। इसलिए ये ज्ञान का 5 दिन का, 6 दिन का जो सत्र होता है, यहाँ ब्रह्म विद्या का प्रवचन होता है। ये प्रवचन जो लोग यहाँ पर आकर बैठकर सुनते हैं, उनका अंतःकरण जरूर पवित्र हो जाता है। उनके कई जन्मों के जो कर्म है, जिस कर्मों में उलझन में उनको फंसना है, जो कर्मों का भोग भुगतना पड़ता है, ऐसे कई जन्मों के कर्म हट जाते हैं। आज के सभा के अध्यक्ष आचार्य वंदु चक्रधरा कृपा गुणवरा सर्वेश्वरा चित्परा कारुण्या नटनागरा द्वैकरा विघ्नादि दोषाहरा संबंधे जड़ जीव तारुनिवरा पूता कृता ही धरा दातारा करुणा करा वरमती द्यावी विभो श्रीधरा। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। मराठीत बोलो ना? नाही, मराठीत बोललो चला। आज आपण काय ब्रह्मविद्या प्रवचन सोहळा बाईग्राम नामस्मरण, या सोहळ्यानिमित्त बाईग्राम या स्थानाच्या ठिकाणी सर्व एकत्रित झालेला आहो। 5 दिवसापासून हा सोहळा अतिशय सुचारू रूपाने व्यवस्थित चालू आहे आणि या कार्यक्रमाच्या समारोपाकरता परमपूज्य पट्टाधीश्वर महोदयाचार्य श्री दिवाकर बाबाजी यांनी मला बोलवलं। खरं तर त्यांचे आभार मानले पाहिजे। त्या निमित्ताने मला तुमचं सर्वांचं दर्शन झालं, सर्वांची भेट झाली। आता दर्शनाचा लाभ सांगितलाय, सर्वांनाच लाभ असतो तो, तुमच्या परीने तुम्हाला, माझ्या परीने मला। आणि
त्याचप्रमाणे जे प्रवाचक आहे आदरणीय श्रद्धेश्री संतोष मुनिजी शास्त्री, या मंदिराचे ट्रस्टी आदरणीय श्रद्धेश्री जहांगीर साहेब आणि अरविंद दादा पाटील, तसेच उपस्थित सर्व, मला सर्वांचे नाव माहीत नाही, परंतु सर्वांच्या ठिकाणी माझ्या ससने प्रेम आहे. कोणी काय असं मानून घेऊ नका का आमचं नाव घेतलं नाही घेतलं, कारण मी सर्वांची नावं जाणत नाही. या कार्यक्रमाला मला बोलू, हा कार्यक्रम आज नाही, जवळजवळ 22 वर्षापासून चालू आहे. आणि या कार्यक्रमाचे जे आयोजक आहेत परमपूज्य श्री म्हणजे आयोजक म्हणण्यापेक्षा संस्थापक म्हटलं तरी चालेल, यांचे गुरुजी श्री दिवाकर बाबा जुने, हे खरोखर या नामस्मरणाचं खूप महत्त्व त्यांच्या ठिकाणी होतं आणि त्याहीपेक्षा गीतेचं महत्त्व त्यांना खूप होतं. कारण त्यांनी वाघोला गावात सर्वांना गीता शिकवली, गावातच नाही तर आमच्या इकडे येत होते औरंगाबादला, तर तिथे विद्यार्थ्यांना गीता संस्कृत शिकवण्याचा त्यांना नाद होता. आणि ते नामस्मरणाचं महत्त्व त्यांच्या ठिकाणी जास्त होतं. महत्त्व आम्हाला तसं जास्त आहे, कारण स्मरणाशिवाय काहीच साध्य नाही. स्मरण असेल तर सर्व काही साध्य होते. ते मग तुमचं पारायण पोथी सगळं काही स्मरण आहे, कारण स्मरण आहे तर सगळं आहे. आणि शेवटी स्वामींनी काय लिहिलं, स्वामींची विशेष प्रवृत्ती कशाने भंगल म्हणले तर नामस्मरणाने भंगल. बेलापूरला महादायसाने स्वामींना विचारलं होतं की जी तुम्हाला ही जाण्याची प्रवृत्ती आहे ही कशाने भंगल. स्वामींनी सांगितलं होतं महिम भट्टाला आम्ही गीता निरूपण करू तर ही आमची प्रवृत्ती बंगेल, किंवा आम्हाला राजा बोलेल तरी प्रवृत्ती बंगेल, किंवा तुम्ही नामस्मरण करसाल विशेष करून तर त्याने आमची प्रवृत्ती बंगेल. म्हणजे नामस्मरणाचं इतकं महत्त्व आहे. नामस्मरण करण्याकरता महादेव म्हणे मी करेल नामस्मरण, परंतु माणसाला असा द्विधा मनस्थितीत नामस्मरण कुठं होते. महादेव साहेबांकडून काही नामस्मरण झालं नाही, परमेश्वर ती प्रवृत्ती काय भंगली नाही. आणि शेवटी स्वामी गेल्यानंतर इथं स्वामींचं आगमन झालं. इथं पैठणचे व्यापारी होते चाटे, हे बाईग्राम स्थान शेवटचं स्थान आहे. याच्यानंतर उज्जैनला आहे, परंतु हे शेवटचं स्थान आहे इथे भक्तिजनाची भेट होण्याचं. इथं पैठणचे व्यापारी म्हणजे चाटे म्हणजे वस्त्र कापड विकणारे लोक, त्यांना चाटे म्हणण्याची पद्धत होती. ते तिथं कापड घेण्याकरता आले असतील किंवा विकण्याकरता आले असतील. ते विकून उज्जैनाला वस्त्र घेऊन ते मुक्कामी ह्या रस्त्याने चालले होते. इथं डोंगराच्या पायथ्याला, दोन्ही डोंगराच्या ह्याच्यामध्ये इथं उतरलेले होते आणि अचानक स्वामी तिकडून आले. स्वामी दिसल्यानंतर त्यांना आश्चर्य झालं की स्वामींचं तर असं झालं म्हणून ऐकलेलं चौकडा. आणि स्वामी इथं पाहिल्याबरोबर ते स्वामी उठले. मला पैठणचे श्री चांगदेवराव गोसावी इथं आले, उठले, सामोरे गेले, स्वामींना घेऊन आले आपल्या बिडारावर. जे वस्त्र आणलेले होते नवीन वस्त्राच्या घड्या ते बसायला टाकल्या. आणि स्वामींना विचारतं जी स्वामी आम्ही असं ऐकलं होतं. स्वामी म्हणतात तुम्ही पाहिलं ते सत्य का ऐकले ते सत्य. जे पाहता तुमच्या समोर आम्ही साक्षात आमची श्रीमूर्ती उभी आहे, आम्ही तुमच्या समोर सौंदर्य अवदर्य म्हणजे पूर्ण स्वामींची जशी श्रीमूर्ती वर्णन केलेली आहे तशी श्रीमूर्ती पूर्ण तुमच्या समोर उभी आहे. श्रीकंठीचा गळदंडा सुद्धा सुटलेला नाही, हातात हात सरे बाहुभूषणे आणि अशी स्वामीची मूर्ती पाहून ते आश्चर्यचकित झाले. स्वामीला बसायला टाकलं. मग स्वामीला सांगितलं तुम्ही जेवण करा. मग त्यांनी स्वयंपाक केला, जेवू घातलं आणि रात्री स्वामींना आपल्याजवळ झोपण्याकरता जे वस्त्र घेऊन आले ते विकायला तेच वस्त्र खाली टाकले, तेच वस्त्र काही पांघरायला दिले. स्वामींनी मुक्काम केला. नंतर सकाळी उठले निघायचं त्यावेळी स्वामींना म्हणतात जी आम्ही आता भक्तिजनाला काय सांगावं तुमचं. स्वामी म्हणतात भक्तिजन अजून आहेत का आमच्या वियोगात गेले नाही का. म्हणजे जे आहेत म्हणजे आमच्या वियोगात त्यांना काय झालं नाही का. परंतु जीव असा कठोर आहे ना, त्याला महत्व आलेलं असतं, काही होत नाही. माणूस म्हणतो परंतु तितका अर्थ अनुताप जीवाच्या ठिकाणी नाही. स्वामी असं म्हटल्यानंतर त्यांनाही वाईट वाटलं. आणि नंतर मग ते काय म्हणतात, स्वामी म्हणतात त्यांना एवढंच सांगा की
स्वामी आम्हाला भेटले होते म्हणून, आणि स्वामींनी असं म्हटलं की ते आमच्या योगात गेले नाही का. आणि मग ते आल्यानंतर त्यांनी सांगितलं भट्टोबासाला. बाकीचे भक्तीजन म्हणायला लागले की आम्ही जातो भेटायला. भट्टोबास म्हणले नाही, आपल्याला अज्ञान आहे स्वामीची, स्वामींनी आपल्याला यायला सांग. आता तुम्हाला नव्या संबंध, नव्या म्हणजे पुनसंबंध, जसं आता सांगितलं सुखी श्रीमंताच्या घरी पुरुष होऊन जन्मती मग संबंध नाही द्यायचा. असा संबंध तुम्हाला होईल. कसा होईल तर तुम्ही स्वामींनी ज्या वचनाचं आचरण करायला सांगितलेले त्या 6 वचनापैकी एका तरी वचनाचं आचरण करा. तुम्ही विकार विकल्प शून्य सांगितलंय आणि शेवटी सांगितलंय की देवता स्मरणे जो जन्मक्षेपी त्याशी परमेश्वर पुनरूपी आपला संबंध. जो परमेश्वराचं नामस्मरण करेल अखंड त्याला परमेश्वर जरूर होईल, म्हणून नामस्मरण करा. तर असा हा नामस्मरणाचा विधी, आणि तो बाबांना खूप आवडत होता आणि त्यांनी तो कुठेतरी करावं एकांतात नामस्मरण, म्हणून त्यांनी हे स्थान निवडलं होतं दिवाकर बाबांनी. आणि ते स्वतः काही लोकांना घेऊन इथे यायला लागले. कधी पहिले 10-5 लोक असे येत होते, येता येता ते गेले. परमेश्वराने त्यांना लवकरच नेलं. काय माहिती परमेश्वराला जीवाची कशी अर्थ असते माहीत नसतं, कोण्या रूपाने कसं नेतं. त्यांच्या नामस्मरणामुळे गेले का कशामुळे गेले, परंतु परमेश्वरांनी त्यांना लवकर बोलवलं. आणि ते गेल्यानंतर त्यांचे ते कार्य आजचे दिवाकर बाबा अतिशय प्रयत्नपूर्वक, अतिशय कष्टाने आणि अतिशय उत्साहाने सुद्धा करीत आहेत. आणि त्यांना आपल्या सर्व लोकांचं सहकार्य आहे. तुम्ही सर्व सहकार्य देतात. आमच्यासारख्यालाही ते या प्रसंगी बोलवतात. जरी त्यांनी मला सांगितलं की आजच आमचा संबंध नाही, तर हा बाबांच्या पासून या घराण्याचा आणि आमचा आपुलकीचा स्नेहाचा संबंध आहे. आणि ते स्नेह त्यांनी टिकून ठेवलं आहे. आणि आजही त्या स्नेहामुळेच मला इथं बोलवलं, आपल्या सर्वांची भेट करवली, सर्वांच्या दर्शनाचा लाभ दिला. तुम्ही असं स्नेह नेहमी आमच्या ठिकाणी ठेवा, असे हे कार्य करीत राहा. कारण स्मरणाशिवाय काही साध्य होत नाही. आपण कोणातरी रूपाने तुम्हाला आता सगळं निरूपण केलेले आहे की दर्शनाचा काय लाभ आहे, स्मरणाचा काय लाभ आहे. आणि तुम्ही जे काही करसाल त्या तुमच्या अर्थतेने करसाल तर परमेश्वर तुम्हाला होणार आहे. आम्ही सांगतोय की आमचा काय फायदा आहे म्हणून करायचं असं काय नाही. जो खाईल त्याचं पोट भरतं, तसं जो करेल त्याला साध्य होत असतं. दाखवणं हा मार्ग दाखवणं हे आमचं कर्तव्य आहे, परंतु त्याच्यावर चालायचं का नाही चालायचं हे तुम्ही तुमचं ठरवायचं असतं. म्हणून ते मार्ग तुम्हाला दाखवतात, तुम्हाला करून घेतात, करतात. दोन्ही कार्य ते करतात. असं नाही की नसून सांगतात, ते करून घेतात, उभे राहतात. पुरुष प्रयत्न करायचे सांगितले, परंतु करून घेणारा सुद्धा पाहिजे प्रयत्नांनी. आम्ही ते करू शकत नाही, आम्ही इथपर्यंत येऊ शकत नाही, परंतु ते स्वतः अतिशय प्रयत्नपूर्वक करतात, खूप कष्ट घेतात. त्यांना मानलं पाहिजे ते की इतकी धावपळ करतात की त्यांची धावपळ पाहून आम्हाला आश्चर्य वाटतं. ते एकटे किती धावपळ करतात, परंतु ते सर्व करतात. तुम्ही त्याला साथ देतात आणि त्या साथ दिल्यामुळे तुमचाही फायदा आहे. तर असेच कार्य तुम्ही करीत राहा, त्यांना सहकार्य करीत राहा अशा अपेक्षा करते. आणि माझे 2 शब्द संपवते. पुत्र पैदा हुआ है, उतने भीड़ में नारद जी वहाँ गए, जहाँ पर जिस पलने में बच्चों को रखा था वहाँ जाकर बच्चों के कान में पूछने लगे संतों के दर्शन का महिमा क्या है. तो बच्चा बोलने लगा, नारद जी क्या बताऊं आपके संतों के दर्शन की महिमा. मेरे कर्म के हिसाब के अनुसार मैं गिरगिट के योनि में था, लेकिन आपका दर्शन हुआ, वहां से मेरा छुटकारा हुआ, मैं तोते के जन्म में गया. वहां पर भी आकर आपने मुझे दर्शन दिया, मैं तोते की योनि से भी मुक्त हुआ और राजा के दरबार में, राजा के राजमहल में मैं राजपुत्र के जिसमें मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ. इतना संतों के दर्शन का महत्व है. इसलिए हमारे भगवान जी ने भी कहा है, तुम्हें राजकुमारे, यदि भगवान के सिद्धांत के ऊपर, अस्थि परि के ऊपर हम चलेंगे तो भगवान जी बोलते तुम्हा पुनः संबंधी 12 वर्षा पुन्हा तुम्हा दर्शन. सुखिया श्रीमंताचा घरी पुरुष होनी जन्मती मग आपुला संबंध देती. यदि हम भगवान जी के सूत्रों के सिद्धांत के ऊपर चलेंगे, उस ज्ञान के जरिए चलेंगे, तो खुद हमारा भी जन्म कहाँ होने वाला है,
जहाँ कुछ कमी नहीं है, कुछ चीज की कमी नहीं है, सुखिया श्रीमंता जगरी हमारा भी जन्म होने वाला है, वहाँ खुद भगवान जी आकर हमें दर्शन देने वाले। इतना हमें महसूस किया, हमें इतना आश्वस्त किया है भगवान जी ने, लेकिन हम उस तरफ हमारा ख्याल नहीं है। उस तरफ भगवान जी ने जो कहा है उस तरफ हमारा ख्याल नहीं है। इसलिए बार बार ये समझाने के लिए, ये ज्ञान की उजलनी करने के लिए बार बार हमें इस ऐसे अवसरों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जन्म में कई दुविधा में हम फंसे हुए हैं, कई उलझनों में हम उलझ चुके हैं, त्रैतापों से हम बंदिस्त है, कई व्यवधानों से हम बंदिस्त है, कई पीड़ा से हम बंदिस्त है। लेकिन उससे छुटकारा यदि पाना है तो उसका सही मायने में सही मकसद ये है कि ईश्वर का नाम स्मरण करो, ईश्वर का चिंतन सतत करते रहो। क्योंकि हम कई भक्तों का जिक्र जब करते हैं, सुदामा जैसे भक्त हैं जिनको यहाँ से उज्जैन पास में है, पता है ना उज्जैन, सांदीपानी ऋषि की घरवाली, अरे उन सुदामा की सास है, उसकी लड़की से ही उसका ब्याह हुआ है। सुदाम जी की घरवाली कौन है? सांदीपानी ऋषि की लड़की है। लेकिन श्राप किसने दिया है? सुदाम जी के घरवाले ने सुदाम को श्राप दिया है कि आप अष्टदरिद्री बनोगे। क्यों बनोगे उसका भी जिक्र आपको मालूम है। मैंने कल ही मेरे प्रवचन में कहा था कि परद्रव्या चैनी नावे पड़िला कवड़ा आदि करो न नहीं खावा। कल ही सूत्र का मैंने मीनिंग समझा है कि ईश्वर के बारे में, ईश्वर की जो ईश्वर को देने के लिए जो जो चीज आती है, जो जो द्रव्य आता है, यदि उसका उपयोग हम हमारे जीवन निजी स्वार्थ के लिए, निजी इसमें उपयोग करेंगे तो हम हमारी वही दुर्दशा होने वाली है जी, जो दुर्दशा सुदामा की हुई। इसलिए उसको श्राप मिला। लेकिन उससे भी छुटकारा पाने के लिए उसने और उसकी जो घरवाली है, उसकी जितनी श्रद्धा भगवान जी के ऊपर है, परमात्मा श्री कृष्ण के ऊपर, वो कई बार बोलते सुदाम जी को, आप कृष्ण परमात्मा के पास चले जाओ, आप कृष्ण परमात्मा के पास चले जाओ। लेकिन वो बेचारा बेसहारा है, जाना है तो कैसे जाऊं, क्या लेके जाऊं? क्योंकि वो कृष्ण परमात्मा राजा है, तो परमेश्वर जरूर है, लेकिन उसके बाद भी तो राजा है। राजा को खाली हाथ से भेंट नहीं सकते हम। राजा को भेंट करने, राजा की यदि भेंट लेनी है तो उसको कुछ तो नजराना पेश करना होता है। ये हमारी संस्कृति है। राजा के पास जाना है और भगवान के पास भी जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना है। भगवान जी को हम खाली हाथ में भेंट मिल सकते, जो हमारे पास है, नहीं कुछ द्रव्य है, कुछ नहीं कुछ पदार्थ है, लेकिन मन है, चित्त है, वो समर्पित करो। दो हाथ जोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो, हे परमेश्वर, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। मेरे पास आपकी देने के लिए मेरे लायक कुछ नहीं है, लेकिन मैं बड़ी भक्ति भाव से, बड़ी प्रेम से, बड़ी चाव से, बड़ी श्रद्धा से आपके चरणों में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, मैं खड़ा हूँ। बस भगवान आपके भाव का, आपके श्रद्धा का, आपकी भावनाओं का स्वीकार करके जो देना है वो परमेश्वर देने के लिए बस भाई वही उसी लिए बैठा है। मायने नहीं रखता। कई बार मैंने 5 दिन के प्रवचन में बोला कि पैसा, प्रतिष्ठा, पद कई मायने नहीं रखती भगवान को पाने के लिए। बस भगवान को पाने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान को खोजने के लिए भाव होना चाहिए। यदि हम भक्ति भाव से भगवान जी का नम्र प्रार्थना करेंगे, वही सुदाम जी ने किया, तो उनको भी कृष्ण परमात्मा की नगरी सुवर्ण की है, सोने की है, वही नगरी सुदाम जी को भी मिली। बस क्या किया भगवान जी के लिए? जो मन में प्रेम है, हृदय में जो जगह है, बस वही जो आँख से उन्होंने नौछावर किया भगवान के चरणों में, आँख से पैर धो लिए कृष्ण परमात्मा के, वही काफ़ी हो गए। इसलिए हम जब भी आएंगे तो हमारे भगवत गीता में 90वें अध्याय में बहुत जिक्र होता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हम जानते हैं कि पत्र बोले को हम पान के पत्ते लेके आते हैं, दुकान से पान के पत्ते भगवान को चढ़ाते हैं। पुष्प, अरे लेकिन भगवान का कहने का मीनिंग ये नहीं है। भगवान का कहने के मीनिंग बाजार से खरीदे हुए पत्र नहीं है। भगवान का कहने का मतलब है पत्र, यानी कि हमारे हाथ को जो पंजा है ये पान के जैसा है। ये हमेशा भगवान जी के सामने ये पत्र अर्पण करो, भगवान जी के सामने ये जोड़ो, भगवान जी की सेवा करो। जो जो हमारे से हो सकता है वो भगवान जी के लिए करो। यही पत्र परमेश्वर को अर्पण करना है। पुष्प यानी कि हृदय पुष्प। हमारे हृदय में जो कठिनाई है, बुराइयां है, जो धुंधलापन है, उससे हम बार बार 84 का चक्कर काट रहे हैं। इसे यदि छुटकारा पाना है
तो हम हमारा हृदय पुष्प के समान होना चाहिए। पुष्प में परिमल है, पुष्प में सुगंध है, पुष्प में नजाकत है, वो कोमल है। वैसा हमारा हृदय होना चाहिए भगवान के लिए। भगवान का जो परिवार है, भगवान के जितना भी सारे लोग हैं, इनके लिए हमारा हृदय विशाल बनना चाहिए और सबके लिए हमारे हृदय में जगह होनी चाहिए और हृदय में परमेश्वर को स्थापित करना चाहिए। यही भाव है ईश्वर का। ये पत्र बोले तो पुष्प बोले तो बाहर से नहीं है, वो तो आएंगे कुछ देर, थोड़ी देर भगवान के ऊपर रहेंगे, खुशबू चली जाएंगे, सूख जाएंगे, हम उठा के कूड़े में फेंक देंगे। ये ऐसी थोड़ी बात है। हृदय बोले तो पुष्प, बोले तो हृदय पुष्प। जहां तक जब तक हमारा दम नहीं टूटता तब तक भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो। ये हृदय पुष्प परमेश्वर को हमें समर्पित करना है। हम कहाँ नहीं हमारे हृदय दे बैठते। दिल किसको नहीं देते हम? अरे आप देखते हैं रोजाना के क्या चित्र है, रोजाना क्या हो रहा है, मैंने आपको दिल दे दिया। क्या दिल दिया? ये तो सारी दुनियादारी की बातें है, यहाँ सारा स्वार्थ है। लेकिन ये दिल भगवान को देके देखो, भगवान को देके देखो, क्या परिवर्तन होगा समझ में आ जाएगा आपको। इसलिए हृदय में परमेश्वर को स्थापित करो, हृदय परमेश्वर को दो। पत्रम पुष्पम फलम यानी कि सिर, ये इसको श्रीमुख कहा है। ये भगवान के चरणों पे नतमस्तक होना चाहिए, बार बार नतमस्तक होना चाहिए, बार बार भगवान के चरण पर हमारा सिर हमने पटकना चाहिए, रगड़ना चाहिए। हम कहाँ सिर नहीं रगड़ रहे आज दुनियादारी के सारे चक्कर में। हमें सरपंच बनना है, हमें नगर सेवक बनना है, हमें आमदार बनना है, हमें खासदार बनना है, कहाँ नहीं हम हाथ जोड़ते। ये सारी दुनियादारी के चक्कर में कहाँ हम सिर झुका रहे हैं, कहाँ हम हाथ जोड़ रहे हैं। ये तो सारी दुनियादारी की बातें हैं। इससे हमें मोक्ष मिलने वाले थोड़ा ही है। ये सिर खाली भगवान के चरणों में, भगवान के चरण के ऊपर नतमस्तक होना चाहिए और वहाँ पर झुकना चाहिए। फलम तोयम यानी कि हमारे आँख से जो पानी निकलता है, तोय बोले तो पानी, जो हम विधि कर रहे हैं हर बार हमारे आँख से आंसू टपकने चाहिए। पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, खाना भी भोग भी लगा रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, आरती भी उतार रहे हैं। हम कई बार पूजा अवसर में देखते हैं बाईसा जब आती आरती उतारती हैं तो बाईसा की इसमें 8 परिवर्तन हो जाते हैं। वैपुत्य प्रलय यानी कि आँख से आंसू बहाना चालू हो जाए जैसे आरती बाईसा के हाथ में आती है। ये तो यानी कि आँख में जो आंसू हैं वो भगवान के चरणों में 2 आंसू भी गिर गए तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। ये भगवान की इच्छा है, ये भगवान का कहना है और भक्तों के लिए बार बार यही भगवान चाहते कि आप लोगों ने क्या करना है, जीवन ने क्या देना है भगवान को। यही ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का कहना है। ईश्वर के हमारे से डिमांड क्या है कि भाई मुझे भूलो मत, एक पल भी मुझे भूलो मत। हर समय, हर पल, हर स्थिति में मेरी याददाश्त रहना और मेरा नाम का स्मरण होना, ये भगवान ने कहा है नाथोबास को निमित्त करके। डोमेग्राम में थे भगवान जी और रेमे नायक वहाँ के जो सरदार जी हैं रामदेव यादव के, उन्होंने खाने के लिए न्योता दिया है सारे भक्तों को। वहाँ पर नाथोबास जी है, भट्ट भी है, बाकी के सारे भक्त हैं। और खाना जब सामने खा रहे हैं तो खाने में जो व्यंजन है उस व्यंजन का बड़ी चाव से उसका गुणगान करते हुए खाना खा रही है। रोटी कितनी अच्छी बनी, कितनी नरम बनी, सब्जी में कितना स्वाद है, जो मीठा है वो कितना बढ़िया है। सारी चीज़ें भगवान को भूल गए। भगवान जी पीछे खड़े रहकर सब सुन रहे हैं, जो चल रहा है भगवान जी वहाँ खड़े रहकर सुन रहे हैं क्या कर रहे हैं भगत लोग। और जब मठ में चले गए सारे लोग तो भगवान जी पूछते हैं आप जब खाना खा रहे थे तो उस टाइम मेरी याददाश्त आपको थी, आप मुझे याद कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे? आप भगवान के सामने झूठ तो नहीं बोल सकते थे क्योंकि सारा कारोबार भगवान जी ने देख लिया था। फिर भगवान जी ने शिक्षापन किया और वहाँ पर सूत्र का ही जन्म हुआ। इस सूत्र का तुम्मा जीविता खाता पिता शय्यासने भोजने परमेश्वर हुआ वा किंगा। खाते समय, चलते समय, सोते समय हर पल भगवान का स्मरण होना जरूरी है। यदि हम शिकायत करते हैं गुरु लोगों से, संतों से, तो पहले हमने हमारे तरफ देखना चाहिए कि हम सही मायने में भगवान ने बतलाए हुए सिद्धांत के ऊपर है या नहीं है।
जो बातें भगवान ने कही उसके ऊपर हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हम कई कितने बार भगवान को याददाश्त करते हैं, कितना स्मरण कर रहे हैं। जो जो हमें नहीं करने के लिए कहा है वो गलतियां हम क्या क्या कर रहे हैं। तो हम जब करेंगे कुछ बुरे कर्म, बुरा काम, तो हमें उसका शिक्षा पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी। क्योंकि भगवान ने बोला है यदि आप अपना गलत रास्ते पे चले जाओगे तो आपको पनिशमेंट जरूर है। इसलिए यहाँ पर हम जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे थे, बार बार सुन रहे थे ब्रह्म विद्या के द्वारा, जो 5 दिन में आपको जो कुछ यहाँ पर लीला का स्मरण हुआ है, जो लीला के बारे में हमने कुछ यहाँ पर 2 बातें ज्ञान की हैं, उसमें से कुछ लीलाएं, कुछ प्रसंग जरूर याद रखें और उस सूत्रों को याद करते हुए अगले साल तक, जब तक हम यहाँ इकट्ठा नहीं होते, तब तक उस चरित्र को, उस सूत्रों को, उस सिद्धांत का चिंतन मनन करें और अगले साल भी इसी श्रद्धा को लेकर, वही हृदय भाव को सामने रखते हुए हम यहाँ पर पेशकश होंगे और आप लोग भी यहाँ सुनने के लिए जरूर यहाँ पर उपस्थित होंगे। यही कामना करते हुए फिर बाबा को दुआ देते हुए और जितने भी लोग हैं इस कार्य में लगे हुए सारे को भगवान की तरफ से, मेरे तरफ से बहुत बहुत दुआएं। यहाँ पे मंदिर के ओर से, ट्रस्ट के ओर से और पूजनीय श्री दिवंगर बाबा जी की ओर से अतिशय सुंदर भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे। निसर्गरम्य वातावरणातील मध्य प्रदेशातील डाईग्राम येथील सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी यांचं मंदिर आपण पाहत आहोत। दंडोत प्रणाम।